इंडिया में 60 के बाद 85% लोग ऐसे हैं जो कि इस प्रॉब्लम को डे बाय डे में फेस करते हैं। लोग दोनों ही प्रॉब्लम को सेम समझ लेते हैं, ट्रीटमेंट उस हिसाब से करते हैं, उनको रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलता। क्या आप सुबह सोकर उठते हैं और आपका दोनों बाजू सुन्न लगता है? क्या आपके भी कंधे, गर्दन और पीठ अकड़ा हुआ और जकड़ा हुआ सुबह को महसूस होता है? तो संभल जाइए, आज के भागती दौड़ती जिंदगी में जिस तरह से हम अपनी लाइफ को लीड कर रहे हैं उसमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। स्क्रीन टाइम सबकी जिंदगी में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जब स्क्रीन टाइम बढ़ गया तो वो सिर्फ आपके आंखों के लिए नहीं, आपके कंधे के लिए, आपके बैक के लिए, आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है, उन सब के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम में क्रिएट करता जा रहा है। और अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में आपको नेक कॉलर दे दिया जाता है, कुछ स्टेरॉइड्स दे दिया जाते हैं, कुछ पेन किलर्स दे दिए जाते हैं। ऐसे ही कुछ मेडिसिन है जिसके साथ सपोर्ट सिस्टम पे आपके प्रॉब्लम को कंट्रोल करके रखा जाता है। साथ में कुछ एक्सरसाइज भी आपको बता दिया जाता है। लेकिन क्या इससे आपको परमानेंट क्योर, परमानेंट राहत, हमेशा से ये प्रॉब्लम आपकी बॉडी से चली जाती है? बिल्कुल भी नहीं। आपका जवाब भी मेरे ख्याल से सेम ही होगा। तो चलिए आज हम इसी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के कौन कौन से स्टेजेस होते हैं और कैसे उसको हॉलिस्टिक अप्रोच से हमेशा के लिए अपने शरीर से निकाल सकते हैं और पूरी तरह से अपनी जिंदगी को फिट एंड फाइन जी सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट आइए स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम पुनीता झा से। आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे, अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। मेरे चैनल का नाम होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता है, जहाँ पे कि मैं आपको हेल्थ, स्किन और बालों से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ। कैसे घरेलू और आयुर्वेदिक तरीके से हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं, उसका निवारण भी आपको बताती हूँ। अगर पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हैं और आप भी इस बड़ी सी मेरी फैमिली में शामिल होना चाहते हैं, जो कि बहुत जल्द 1 मिलियन का होने वाला है, तो थोड़ा सा नीचे सरक कर जाइए, वहां पे सब्सक्राइब का बटन है, उसको क्लिक कर दीजिए। बगल में घंटी है, उसको भी क्लिक कर दीजिए। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। लीजिए, आप शामिल हो गए हमारे फैमिली में। आपका दोनों हाथ जोड़कर बहुत सारा स्वागत है हमारे होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता के फैमिली में। हमारा जो पीछे का पूरा रीढ़ का हड्डी होता है, छोटे छोटे जो हिस्सों में आपको दिखाई देता है हड्डियां, उसको वर्टेब्रेट कहते हैं। उस वर्टेब्रेट के अंदर में एक कैविटी सी बनी होती है। उस कैविटी के अंदर ही सारा स्पाइनल कॉर्ड होता है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हजारों हजार जो है नसें होती हैं। पूरा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है हमारा, पूरा उसी के अंदर स्थित होता है। ये जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं, जो वर्टेब्रेट होते हैं, इस वर्टेब्रेट के बीच में जो है वो एक कुशनी के तरह का कार्टिलेज का पीस होता है, जो कि उसको शॉक एब्जॉर्बर के तरह काम करता है। ये जो 33 वर्टेब्रेट होते हैं, इसको 4 हिस्सों में बांटा जाता है। जो पहला 7 होता है उनको हम सर्वाइकल कहते हैं। थोरेसिक, लुम्बार और सैक्रल, ये पार्ट्स में ये चारों एरिया बटा होता है। तो जो 7 वर्टेब्रेट है, उन 7 वर्टेब्रेट में जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो जो नसें हमारी होती हैं, उस नसों को वो कहीं ना कहीं या तो दबाना शुरू कर देता है, या प्रेशर डालना शुरू कर देता है, या फ्रिक्शन स्टार्ट कर देता है। जब ये तीनों में से कोई भी चीज होती है तो उसके वजह से जलन वहां पे होना, हाथ पांव सुन्न हो जाना, टिंगली होना, दर्द बहुत ज्यादा होना, कई लोगों को स्वेलिंग होने की शिकायत, ये सब प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। ये जो हमारा एरिया जुड़ा होता है, ये जो हमारा पीछे का हिस्सा है, ये सर है। सर से लेकर के और हमारे गर्दन के बैक का जो एरिया है, वहां तक ये पूरा एरिया एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। ये जो बोनी स्पर बन जाता है, जैसे मैंने बोला कि हड्डियां थोड़ी सी नुकीली सी हो जाती है, उसके बाद वो नर्व को दबाती हैं, पुश करती हैं, जिसके वजह से बहुत ज्यादा पेन होता है, सुनपन आ जाता है। इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। अब दूसरा जो होता है, उसमें क्या होता है कि गलत पोस्चर की वजह से, रॉन्ग तरीके से बॉडी को यूज या गर्दन को इस्तेमाल करने, झटकने से, या डिफरेंट एंगल में इसको ले जाने के वजह से वो हड्डियां जो हैं आपस में फ्रिक्शन करती हैं, या अपनी जगह से थोड़ी बहुत जब मूव करती हैं तो उनके बीच में इन्फ्लेमेशन आ जाती है। और उस इन्फ्लेमेशन के वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसका मतलब कि 2 तरह के सर्वाइकल होते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और दूसरा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। और इन सब के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जिसमें कि डिहाइड्रेटेड डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है। जब 40 के बाद धीरे धीरे क्या होती है, ल्यूब्रिकेशन सूखना स्टार्ट हो जाता है, जिसके वजह से जो हड्डियां हैं उनके बीच में दरारें आने लगती हैं। दरारों के अंदर में जो है गैप क्रिएट हो जाती है और फिर वो पुश करने लगता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। हर्निएटेड एक डिस्क की प्रॉब्लम होती है, अगेन उसमें नुकीली सी हड्डियां हो जाती है, जिसके वजह से वो नर्व को पुश करती है, जो हमारे इस डिस्क को या बॉडी के किसी भी जॉइंट्स को जो सपोर्ट करती है, जिसमें कि लिगामेंट होती है, टिश्यूज होती है, मसल्स होती है। उस लिगामेंट में ड्राइनेस आ गई, फ्रिक्शन आ गया, जिसकी वजह से वहां घर्षण होती है। घर्षण होने की वजह से इन्फ्लेमेशन आ जाती है, रेडनेस आ जाती है, और जो गैप क्रिएट हो जाती है बीच में, उस गैप के वजह से प्रेशर पड़ने लगता है नर्व पे, और तभी ये प्रॉब्लम हो जाती है।
कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम रीढ़ की हड्डी बढ़ने की वजह से भी हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से दिक्कत होती है। अब जब प्रॉब्लम हो गई तो इसका निवारण कैसे किया जाए, जैसे कि मैंने कहा कि होलिस्टिक अप्रोच से निवारण करना जरूरी है, जिसमें कि कुछ योगासन आपको बहुत मिराकुलस रोल प्ले कर सकते हैं। मकरासन, दंडासन, बालासन, भुजंगासन, ये सब कुछ आसन है जिसको कि आप YouTube पे सर्च कीजिए और उसको रोज थोड़ा थोड़ा करना अगर स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा उसमें हीलिंग होगी। उसके साथ साथ कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं जो कि बहुत अच्छा हेल्प करते हैं। मैंने सैकड़ों लोगों को बताया और सैकड़ों लोगों को इससे फर्क पड़ा है। एक्यूप्रेशर पॉइंट है L14, GB20, GB21, B10। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इन चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आप राइट हैंड के इस अंगूठे से अगर पुश करेंगे सुबह और शाम इस पॉइंट पे तो डेफिनेटली 100% आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स आ जाएगा सर्वाइकल की प्रॉब्लम में। अब हम आते हैं रेमेडी की ओर। आज भी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी बताने वाली हूँ, लेकिन दिखाने वाली सिर्फ एक रेमेडी हूँ, क्योंकि वो एक रेमेडी जो है 1000 रेमेडी के बराबर है। बात को क्लियर करने के लिए, आपको कॉन्स्टिपेशन ना रहे, पेट आपका क्लीन हो, उसके लिए एक अदरक का टुकड़ा ले लीजिए, 2 ग्लास पानी डाल दीजिए, उसमें उसको बॉईल कर दीजिए। जब पानी 1 ग्लास आपका रह जाए फिर उसके अंदर में 1 चम्मच कैस्टर ऑयल मिलाइए और रात को सोने से पहले 15 दिनों तक ये पानी पीजिए। इससे क्या होगा, अगर आपके पेट में बात की प्रॉब्लम होगी और बात की प्रॉब्लम की वजह से इन्फ्लेमेशन हो रही होगी तो वो रिलीज हो जाएगी और आपके दर्द में आपको आराम आ जाएगा। अब आते हैं हम मेन और इम्पॉर्टेंट उपाय के ऊपर। ये उपाय इतना अमेजिंग है कि आयुर्वेदा में इसको सभी उपायों का जो है सर्वाइकल से रिलेटेड सभी उपायों का मास्टर उपाय कहा गया है, मतलब कि एक्सलेंट उपाय है। इसमें आपको करना क्या है कि आपको 1 कप हमें सफेद उड़द की दाल ले लेनी है। आप सब जानते हैं उड़द एक छिलके वाली होती है, एक सफेद होती है। ये सफेद उड़द की दाल लेनी है और इसको मिक्सी में आप पीसकर घर में आटा बना लें। अगर आप नहीं आटा बना सकते तो मार्केट में ऑलरेडी डोसा वगैरह बनाने के लिए सफेद उड़द के दाल का आटा मिलता है, आप वो आटे को भी यूज कर सकते हैं। फिर इस आटे को क्या करना है कि गुनगुने पानी के साथ हल्के हाथों से बहुत अच्छे से इसको मिला लेना है और एक डो तैयार करना है। कैसा कंसिस्टेंसी डो का, जैसा हम रोटी के आटे का कंसिस्टेंसी रखते हैं उसी कंसिस्टेंसी का हमको ये आटा क्रिएट कर लेना है। अब जब ये आटा डो हमारा तैयार हो गया, फिर इस डो को हमें एकदम लंबे, एक माले जैसा लंबा रस्से जैसा जो है इसको, उसकी मोटाई देखिए इतनी होनी चाहिए, इतनी मोटाई हमारी होनी चाहिए। तो इतनी मोटाई का ये देखिए, ये लंबाई से इसको जो है लंबा सा एक पहले माला जैसा लंबा रस्सा जैसा बना लेना है। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से एक जैसा बनाएं, क्योंकि इसको हमें जो है वो बैक पे सर्वाइकल के एरिया में जो है बिठाना है, गैप क्रिएट करना है, स्पेस बनाना है हमें। अब क्या करेंगे कि आप इसके लिए अकेले नहीं होगा तो ऑब्वियसली 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो अब जब आटा गूंथ लिया तो अब इसको साइड रख देंगे। अब क्या करेंगे कि गैस पे आधा कप डालिए तिल का तेल और इसके अंदर 6 ये लहसुन को अच्छे से क्रश कर लीजिए और फिर उसके अंदर डाल दीजिए। इस तेल को छानना नहीं है। अब जब बहुत अच्छे से लहसुन रेड हो गया, पूरी तरीके से रेडिश ब्लैक हो गया, फिर आप गैस को बंद कर दीजिए, तेल को ठंडा होने दीजिए। उसके बाद समतल सरफेस पे लेट जाइए, के नीचे कोई तकिया नहीं होना चाहिए। फिर जब आप लेट गए, फिर लेटने के बाद जिस एरिया में सर्वाइकल के सातों में से किसी भी वर्टेब्रेट में जहां आपको सबसे ज्यादा पेन महसूस होता है, उस एरिया में ये जो हमने आटे का ये रस्सा बनाया, इसको सही तरीके से इस तरह से राउंड करके पूरे तरीके से अच्छे से बिठा देना है। बहुत अच्छे तरीके से इसको बिठा देना है। अब जब ये बैठ गया पूरे तरीके से, देखिए ये किस तरह से स्पेस क्रिएट हो गया है। तो इसको और क्या करना है कि धीरे से अब ये उंगलियों से आप इसको अच्छे से चारों बगल पेस्ट कर दें ताकि तेल बाहर भी नहीं निकले। ये जो प्रोसेस है इसको मान्या बस्ती कहते हैं। बहुत बहुत वैल्यू है इसका आयुर्वेदा में, और ये मान्या बस्ती जो सर्वाइकल के लिए वरदान साबित होता है। अब क्या करेंगे, ये जो तेल है इसको आप किसी कटोरे या ग्लास में ले लीजिए और उसके बाद अब धीरे धीरे इसको डालना, गिराना है
और 15 मिनट उस तेल को आपको कंधे पे डाले रखना है और साइलेंटली पेट के बल लेटे हुए रहना है। 15 मिनट जब पूरे हो जाएंगे उस टाइम में आपको अपने आप हल्का हल्का सेंसेशन महसूस होगा। ये ऑयल धीरे धीरे जाकर इंटरनल हीलिंग करेगा, इन्फ्लेमेशन जो हो गई है उसको ठीक करेगा। आप यकीन मानिए अगर कंटिन्यूअस बेसिस पे आपने इसको कर लिया तो जिन लोगों को हार्निएटेड डिस्क की प्रॉब्लम होती है या बोन स्पर की प्रॉब्लम हो जाती है, इन्फ्लेमेशन, सूजन, दर्द, सुन्नपन, टिंगलिंग, सभी चीजों में आपको आराम आना स्टार्ट हो जाएगा। 15 मिनट के बाद अब इस ऑयल को आपने धीरे धीरे चम्मच से या कॉटन बॉल से या किसी कपड़े से धीरे धीरे करके कटोरे में दोबारा वापस रख लेना है। आप चाहें अगर बहुत सीवियर प्रॉब्लम है, अर्ली स्टेज की सर्वाइकल नहीं, बहुत सीवियर स्टेज की आपको अगर सर्वाइकल है, इस प्रोसेस को आप एक ही समय में 2 बार भी दोहरा सकते हैं। फिर इस तेल को संभाल कर रख लीजिए, नेक्स्ट डे और उसके नेक्स्ट डे और उसके नेक्स्ट डे यही यूज करना है। पहले हफ्ते में पूरे 7 दिन आपको लगातार इसको मान्यबस्ती करनी है हर रोज। उसके बाद अगले 2 हफ्ते तक आपको हफ्ते में 3-3 दिन ही करना है और उसके अगले 2 हफ्ते तक आपने हफ्ते में 2 दिन करना है। तो ये टोटल आपको जब फिनिश हो जाएगा सारा, उसके बाद आप रियलाइज करेंगे कि आपकी दर्द, आपकी सर्वाइकल पूरी तरीके से चली गई है और पूरी तरीके से फिट, फाइन, अच्छे और हेल्दी आप हो गए हैं। तो था ना अमेजिंग उपाय? ये उपाय जरूर कीजिए, फीडबैक में मुझे जरूर बताइए कि आपने किया, आपको कितना फर्क आया। क्योंकि जब आप यूज करते हैं और मुझे बताते हैं कमेंट सेक्शन में, और उसको जब कोई और पढ़ता है तो उसका बिलीफ लेवल इंक्रीज हो जाता है कि आपका ठीक हुआ, किसी और का ठीक हुआ तो उस पर्सन का भी ठीक हो सकता है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप बहुत सारे हजारों लाखों लोगों की आप इस तरह से फायदा करवा पाएंगे। इसी तरह के अच्छे अच्छे नुस्खों के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक एक और अमेजिंग, इंटरेस्टिंग, मैजिकल वीडियो के साथ आने वाली हूँ। हाँ, और भूलिएगा नहीं, अब बुधवार और शनिवार दोनों दिन ही होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता पे वीडियो आ रहा है। सारे वीडियो अमेजिंग होते हैं। लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए और मुझे बहुत सारा प्यार देने के लिए।